नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में जातीय गोलबंदी शुरू हो चुकी है और इसमें सभी पार्टियां उतर चुकी हैं। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर बड़े फिक्रमंद हैं और पूरब से लेकर पश्चिम तक पीडीए को एकत्रित करने की मुहिम चला रहे हैं। शुरुआत उन्होंने चौहान समाज, नुनिया समाज, राजभर समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, मुस्लिम समाज, सभी समाजों को लगातार लखनऊ में स्थान दिया। संसद चल रहा है और एक समाज है गुर्जर समाज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक बड़ी भारी पकड़ रखता है। उस समाज को लेकर आज अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर यानी दिल्ली में एक प्रोग्राम किया। देख रहे हो इस उम्र के लोग इस प्रोग्राम में आए, सबको मान सम्मान मिला, बड़ी तादाद में लोग थे। इस पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हर एक मोर्चे पर अखिलेश यादव पीछे छोड़ देना चाहते हैं। हालांकि आज उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने कई जिलों के जिलाधिकारी मैदान में उतार दिए हैं। ये खबर बड़ी तेजी से डीएम के द्वारा आज शेयर की जाने लगी, चाहे जौनपुर हो, बाराबंकी हो या फिर कासगंज हो। उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। लेकिन आज गुर्जरों की इस बैठक ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबर पूरे प्रदेश में फैला दी। इस पूरी खबर पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर नए लोग आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला दें ताकि आपकी सच्ची खबरें हम आप तक पहुंचाएं। आपको याद होगा कि बीते कई चुनाव से गुर्जर समाज का वोट बड़ी तादाद में बीजेपी के फेवर में जा रहा था। जाट समाज का वोट बीजेपी के साथ जा रहा था। लेकिन पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव ने आरएलडी का साथ लिया तो कुछ तादाद में जाट वोट कटा और वर्षों से अंधकार में जी रहे जयंत चौधरी को विधायक जिताने का पहला मौका मिला। अखिलेश यादव ने फिर उनका सम्मान रखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश अपने पांव जमाना चाहते थे, उन्हें तत्काल राज्यसभा भेज दिया। अब इस बार उन्हें फिर तलाश है तो उन्होंने पहला गुर्जर सम्मेलन कर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी है। बड़ी तादाद में गुर्जरों के युवा, बुजुर्ग नेता, अतुल प्रधान विधायक, समाजवादी पार्टी के सबसे तंगड़े प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई, बड़ा सम्मेलन हुआ। अखिलेश यादव ने इस सम्मेलन में कई बातें की। अखिलेश यादव ने जो पहला वक्तव्य दिया वो बड़ा हैरान कर देने वाला था और उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसे आप सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा, फिर हम आगे बात करें। अरे वो कितना पैसा देते होंगे, एक एक एजेंसी वो कितना पैसा देते होंगे। लेकिन जब राम का भाटी जी का एक डायलॉग निकलता है उनके अरबों रुपया खड़ा हो जाता है, वो काम नहीं आता। और सच्चाई तो ये है कि इन्होंने अपने आप स्थान बना लिया। अगर सामने वाला आदम गौंडवी की कोई कविता 2 लाइन सुनाता है तो हमारी पार्टी में कोई दूसरा प्रवक्ता नहीं है जो पलट करके 2 लाइनें और उन्हें सुना। अब सोचिए कितना वायरल हो रहा है। कोई ऐसा नहीं जिसके मोबाइल में न हो, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बाहर के लोगों को। तो ये गुर्जर समाज, ये वो समाज है जिसमें टैलेंट तो है ही है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार गुर्जर समाज हमारी मदद करेगा। आपने सुना कि आज उन्होंने राजकुमार भाटी को अपनी पार्टी का सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता बताया और बताया कि उनके
जवाबों के आगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ढेर हो जाते हैं और उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी में कोई प्रवक्ता नहीं। ये उनके लिए एक, राजकुमार भाटी जी जब मंच पर बैठे हुए थे तो उनके लिए एक बहुत हिम्मत और हौसले का काम था। वहीं इस पूरी वाकये पर राजकुमार भाटी ने क्या कहा, उनका भी बात सुनिए, फिर हम आगे आपसे बात। गुर्जर समाज को जो सम्मान और जो साझेदारी और जो भागीदारी हमेशा समाजवादी पार्टी ने दी है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दी है। ये जो पार्टी है जिसके लिए सबसे ज्यादा गुर्जरों ने वोट दिया, हिंदू बन गए थे सारे। ये देश की आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की 2 सरकारें जिनमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। आपकी इतनी दुर्गति इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कर दी है। आप एक थाने में कोई सिफारिश तक नहीं कर सकते। साथियों, समाजवादी पार्टी वो अकेली पार्टी है जिसने हमारे समाज के आदरणीय रामशरण दास जी को आजीवन प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा। समाजवादी पार्टी वो अकेली पार्टी है, 2012 में जब सरकार बनी 3 लोगों को विधान परिषद में भेजा और तीनों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। समाजवादी पार्टी वो अकेली पार्टी है जिसने हमारे समाज के व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा और राष्ट्रीय महासचिव बनाया। समाजवादी पार्टी वो अकेली पार्टी है जिसने हमारे समाज के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारे समाज को भागीदारी दी है, हिस्सेदारी दी है। साथियों, में आखिर में केवल ये कहते हुए कि मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया है, 30 जिलों में सर्वे कराया है और मैंने वो लिस्ट यूट्यूब पर डाली थी, आपने बहुतों ने देखी होगी, और फेसबुक पर भी डाली थी कि 30 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट है। उसके बाद मेरे पास 10 सीटों से और फोन आ गए हैं, 132 सीटों पर गुर्जर वोट है और इनमें 80 सीट ऐसी हैं जिनमें 10,000 से ज्यादा वोट हैं और 34 सीट ऐसी हैं जिनमें 25,000 से ज्यादा वोट हैं। आपकी कमी केवल एक है कि आप पुराने हथियारों से लड़ना चाहते हो। जीतता वो है, युद्ध में वो जीतता जो नए हथियारों का प्रयोग करता है। आप उस जमाने में जब आपने तलवार से शासन करा था और लठ से शासन करा था, वो जमाने अब गए। अब तलवार का, बंदूक का। अभी आपने राजकुमार भाटी को सुना, उन्होंने बताया कि प्रदेश में 132 विधानसभा सीटें हैं जिन पर गुर्जरों का आधिपत्य है। उनमें 80 सीटों में 10,000 के आसपास हैं, जबकि 42 सीटों पर 25,000 के आसपास गुर्जर वोट है। अगर ये सब अपने वोट का प्रयोग कर लें और जो समाजवादी पार्टी ने सम्मान गुर्जरों को दिलाया, वो किसी भी पार्टी ने गुर्जरों का सम्मान वापस नहीं किया। गुर्जर समाज इस बार खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ दे। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर, उन्होंने आगे और भी कहा, वो भी सुन लीजिए। सीख लो, भाषण देने सीख लो, धरने देने सीख लो, रैली करना सीख लो, पार्टी के पक्ष में एकजुट होना सीख लो, आप सत्ता में आ जाओगे। इस बार हमें संकल्प लेना है और पूरे प्रदेश में लेना है और 132 सीटों पर लेना है कि इस बार गुर्जर का एक एक वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हम ये भी कह सकते, उन्होंने कहा जो मैंने आपसे हेडिंग में दिया, थंब में दिया, वही चीज कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाना है। अब ये गुर्जरों ने ठाना है। अगर गुर्जर ठान लेंगे, यादव ठान लेंगे, कुर्मी ठान लेंगे, राजभर ठान लेंगे, चौहान ठान लेंगे, मुसलमान ठान लेंगे, पीड़ित पंडित ठान लेंगे, बीच के लोग ठान लेंगे, दलित ठान लेंगे, तो सत्ता आने से कौन रोकेगा? इस वोट बैंक को बचाए रखने की जरूरत है। ये उम्र दराज लोग ये साबित कर रहे हैं, अखिलेश पर भरोसा जता रहे हैं। अगर आज ये इस बैठक में आए हैं तो अखिलेश यादव के भरोसे के तले आए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी अपने सभी जातियों के लोगों को साधने के लिए विधायकों की बैठक कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से ठाकुर विधायकों ने जो बैठकों का खेल खेला, उसका संदेश दिल्ली में नेगेटिव गया है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गुजरात की लॉबी का भरोसा टूटा और उन्होंने सांसद के जो वोट पड़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा के, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, इसकी जिम्मेदारी दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को दी है।
भारतीय जनता पार्टी अब गुर्जरों को सम्मान देने के उद्देश्य से लगातार इस घटनाक्रम से परेशान होगी। अब भारतीय जनता पार्टी को भी जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें गुर्जरों को स्थान देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा गुर्जरों को मंत्री समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मंत्री बनाया है, और वोट सबसे ज्यादा थोक में अगर किसी को मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला, हिंदुत्व के नाम पर मिला, लेकिन मंत्रियों की संख्या ना के बराबर थी। आज अमित शाह से भी सोमेंद्र सिंह ने मुलाकात की है, जो मेरठ के हैं, मंत्री हैं, लेकिन क्या इन सब मुलाकातों के पीछे कुछ रहस्य है? अखिलेश यादव की इस बैठक ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हवा भरने का काम शुरू कर दिया है। देखना यह होगा क्या इन बैठकों का सिलसिला अखिलेश यादव यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे, और अगर उन्होंने जोड़ने का काम कर लिया 2027 पर जिस पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा था, उसी पैटर्न पर अखिलेश यादव चल पड़े। भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही है। योगी आदित्यनाथ के राज में एक बात साफ हो गई कि ठाकुरों का राज चल रहा है, और ठाकुरों के राज की जो मोहर सब लोग लगाते रहे, उससे भाजपा बाहर नहीं आ पा रही है। और उस समय सबसे पहले ठाकुर विधायकों की बैठक ने उस काम पर और मोहर लगा दी, और इससे केंद्रीय नेतृत्व बहुत नाराज है। उसके बाद कुर्मी समाज की बैठक होती है जिसमें स्वतंत्र देव सिंह नहीं जाते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ के सबसे खास मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो उनके आगे पीछे हमेशा परछाई की तरह घूमते हैं, वो आखिर उस बैठक में क्यों नहीं गए? ये कई सवाल छोड़ दिए। उसके बाद लोध समाज की बैठक, यानी कल्याण सिंह की, जिसकी संख्या पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे ज्यादा आती है, उनकी बैठक बरेली में होती है, राजवीर सिंह के नेतृत्व में होती है। वहां बीएल वर्मा, वहां धर्मपाल सिंह, वहां साक्षी महाराज समेत कई बड़े नेता सम्मिलित होते हैं। और उसके बाद सुनने में तो ये आ रहा है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक भी ब्रजेश पाठक के जरिए कराई गई है, लेकिन उसके फोटो सोशल मीडिया पर सामने नहीं आए। एक बात साफ है कि भाजपा को पीडीए का काट अभी तक मिला नहीं है। पूजा पाल के जरिए वो अखिलेश यादव को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पूजा पाल का प्रयास भी टाए फिस होता नजर आ रहा है। पूजा पाल खुद में सपा और बसपा से ही विधायक रही हैं, पहली बार भाजपा की तरफ वो बढ़ रही हैं। भाजपा उन्हें विधायक बनाकर, जिस तरीके से बघेल साहब को केंद्र में मंत्री बनाकर, एसपी सिंह बघेल जो कभी मुलायम सिंह के खास हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के खास हुआ करते थे, उनके जरिए पाल समाज पर कुछ वरदस्त कायम किया था। पूजा पाल को लेकर भी वो फिर एक बार गेम खेलेंगे, लेकिन क्या ये गेम उनका कामयाब होगा? जबकि अखिलेश यादव का पीडीए का बढ़ता कारवां फिलहाल रुकता दिख नहीं रहा है। देश प्रदेश में इस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्या है। खाद वाले वीडियो शेयर हो रहे हैं, महिलाएं लाइन में लगी हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। देवरिया से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मंदिर को लेकर एक आईएएस अधिकारी को बंधक बना लिया गया। ये सब हो क्या रहा है? कानून व्यवस्था के नाम पर आने वाली सरकार 2022 के बाद अपने कानून की व्यवस्था ही चुस्त दुरुस्त नहीं रख पा रही है। पूरे प्रदेश में कानून को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अखिलेश यादव इसी तरीके से पीडीए का कारवां आगे बढ़ाते रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 की डगर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चुनाव कसमकस होगा। इस चुनाव को अगर अखिलेश यादव ने अपने हिसाब से मैनेज करने का प्रयास कर लिया, अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल रख के ये चुनाव लड़ लिया, तो भाजपा की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी जहां इस पूरे चुनाव को एंटी इनकवेंसी खत्म करने के उद्देश्य से 100 से ज्यादा विधायकों की टिकट काटने को तत्पर घूम रही है। ये प्रयोग उन्होंने कई जगह किया जो अब तक सफल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार अलग तरीके के राज्य हैं, यहाँ लहर बनती मुश्किल से और जब जाती है तो रुकती मुश्किल से है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ये आगे बढ़ाइए, क्योंकि धीरे धीरे अखिलेश पीडीए में अपनी पकड़ मजबूत करते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।